नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं एक दो बार नहीं बल्कि कई बार रद्द हो चुकी हैं। रीट लेवल 2, लाइब्रेरियन भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, वन रक्षक भर्ती समेत कई परीक्षाएं पेपर लीक होने के चलते रद्द हो चुकी हैं। और वहीं हाल ही में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पूरी मेहनत कर दूर दराज इलाकों से आए अभ्यर्थियों को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि पेपर लीक हो गया है, अब एग्जाम नहीं होंगे। और इस दौरान कई सपने टूटे हैं, कईयों के आंसू बहे हैं, लेकिन किसी पर इसका असर नहीं हुआ है। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी दलीलें लेकर आमने सामने जरूर हैं। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। कड़े नियम, कानून और सख्ती को ताक पर रखते हुए सॉल्वर गैंग अपने मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और साथ ही सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंची और लोगों से बातचीत की। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। सुनिए आप भी। प्रदेश में लगातार नकल गिरोह सक्रिय होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं आए दिन प्रदेश में जो है पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ करती हुई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ आम जनता मौजूद है और खास बातचीत करेंगे आम जनता से, क्योंकि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, नकल गिरोह जो सक्रिय होता हुआ देखने को मिल रहा है, आखिर इन लोगों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगती है, पुलिस सख्त क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ में? देखिए, बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार आज जो ये गहलोत सरकार है, इनके जो मंत्री है और ये सरकार वीक है, इसीलिए बार बार देखा जा रहा है कि पेपर लीक है। जिस प्रकार राजस्थान में 9वीं बार ऐसी घटना सामने आई है जिसमें हर युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। क्या क्या करना चाहिए पुलिस को? क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि लगातार जो हो रही है घटनाएं हैं, लगातार पेपर भी लीक हो रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं। देखिए, बार बार इस प्रकार का जब भी प्रकरण और इस प्रकार गिरोह जब भी, तो क्या होता है कि नीचे से लेकर के जो ऊपर की कड़ी है वो सब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसके पीछे बिल्कुल पुलिस प्रशासन को, और मैं तो ये कहता हूं कि इस पूरी है ना ये जो लीक प्रकरण है, इसमें इसकी जांच होकर के ईमानदारी से इसके ऊपर तक जो मंत्री भी लिप्त है, कहीं ना कहीं अधिकारी भी है, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं के साथ जो बार बार ऐसा धोखा किया जा रहा है, उसके लिए आज का युवा क्योंकि अब समझदार है और जाग चुका है। ये युवा बार बार आप ना तैयारी करता है, गांव से आकर के पढ़ लिख करके यहाँ पे एग्जाम देने की सारी तैयारी, और उसके बाद में भी जिस प्रकार सरकार के मंत्री अधिकारी मिलकर के इस प्रकार का प्रकरण करते हैं और धोखा होता है उस युवा और गरीब अन्याय के उसके साथ। दूर दराज से जो युवा आता है परीक्षा देने, उनके साथ यहाँ पर अन्याय होता ही है। वहीं जो शहर में जो लोकल युवा है, जिनका शहर में सेंटर आता है, उनके साथ भी यहाँ पर धोखा होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। इतना खर्चा करके आते हैं, लेकिन जो पेपर माफिया है वो इन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। जो युवा बाहर से आता है, कितनी मेहनत करके आता है, सोच के आता है कि पेपर देने जाएंगे, और पता पड़ता है कि उस समय की पेपर तो लीक हो चुका है। देखिए, अभी जो ये सरकार बनी, ये युवा और किसानों से वादा करके बनी थी, उनके हित के लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी। लेकिन अभी देखने में ये आता है कि उस किसान का बच्चा जो 2-2 साल से 3-3 साल से यहाँ रह करके, रेंट पे रह करके पढ़ाई कर रहा है, वो गरीब किसान अपना पेट काट काट करके उसकी फीस भरता है कोचिंग की, और वो उसको पढ़ाने के लिए यहाँ भेजता है। लेकिन जब साल, 2 साल और 3-3 साल तक वो पेपर की तैयारी करने के बाद जब पेपर देने पहुँचता है, तो उसको पता चलता है कि उसका पेपर जो वो देने गया वो सुबह ही लीक हो चुका है। उस गरीब किसान के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसने अपना पूरा पैसा जो ब्याज पे लेकर के खेती करने की जगह उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए लगाया, एक सपने पूरे करने के लिए अपने, लेकिन वो पेपर लीक होने के कारण उसको कर्ज के नीचे और दबना पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब इसका छुटपुट जो नीचे के स्तर पे जब जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उन लोगों को पकड़ करके और इतिश्री कर दी जाती है, जबकि इसका जो सीधे सीधे तार है वो सरकार के ऊपरी स्तर पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये एक या 2 बार की बात नहीं है, हर पेपर अगर लीक हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है। सरकार इसमें पूरी तरीके से लिप्त है, इसीलिए ये हर बार पेपर लीक हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, माफिया मान नहीं रहे हैं,
स्टूडेंट फार्म भरते हैं परीक्षाओं के, लेकिन पता पड़ता है 6 महीने बाद जब भी परीक्षा होती है पता चलता है कि पेपर लीक है। कितना नुकसान हो रहा है प्रदेश को, और नकल गिरोह जो है वो मानने को तैयार नहीं है आज भी। ये तय है, राजस्थान के अंदर अभी एक रिवाज बन चुका है कि कोई भी पेपर होगा तो वो लीक होगा। आज संयोग देखिए कि मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मेरे साथ कुछ छात्र बैठे थे, तो वो भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनके हाथ में किताबें थी। मैंने उनसे पूछा कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, तो उन्होंने कहा हम तैयारी कर रहे हैं। तो एक मायूस चेहरा जो मैंने देखा है, तो मैंने देखा है वो चेहरा जिसके पीछे की कहानी देखी है कि किस प्रकार से गाँव के परिवेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं बेचारे बच्चे, और जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचते हैं ठिठुरती ठंड के अंदर, और पेपर देने के 15 मिनट बाद जब वापस उनसे पेपर छीन लिया जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। प्रदेश की सरकार को शायद ये माफिया चला रहे हैं, नकल माफिया इस प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। इसी कारण से लगभग 100% पेपर जो इस सरकार के दौरान हुए हैं वो सभी लीक हुए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो इनका ध्यान नहीं है, राजस्थान के नौजवानों की इनको कोई फिक्र नहीं है। भत्ते के नाम पर पहले धक्के खिलाए और उसके बाद में परीक्षा केंद्रों पर धक्के खिलाने का काम इन लोगों ने किया, क्योंकि आपस में लड़ाई जो है उस पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। सरकार ने कानून तो बनाया है सख्त, लेकिन नकल गिरोह जो है वो सक्रिय देखने को मिल रहा है। सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो ये नकल गिरोह सक्रिय है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ ना हो। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। नकल गिरोह की वजह से युवाओं का भविष्य गर्त में चला जा रहा है। परीक्षा की तैयारियां कर परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थियों को पेपर रद्द होने से आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसको रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने की जरूरत लगातार बनी हुई है। बीकानेर से हमारे साथी भवानी जोशी ने जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवा अपनी परीक्षा जिस तरह से तैयारी करता है, लेकिन जो है परीक्षा आते ही दूसरे गिरोह नकल करवाने में लग जाते हैं, जिसके कारण युवा का भविष्य अंधकार में हो जाता है। और आए दिन युवा इस तरह जो है परीक्षा के कारण जो है बर्बाद होता जा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। किस तरह से मानते हो जिस तरह पेपर लीक हो उसको लेकर क्या मानते हो? सीधे तौर पर नजर आ रहा है आरपीएससी माफियाओं के शिकंजे में पूरा फंस चुका है। राजस्थान के प्रत्येक छात्रों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उससे पूरी प्रदेश की जनता में आक्रोश का माहौल है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को चेता देना चाहता हूं, अगर सही निर्णय नहीं आता है तो पूरे प्रदेश में रोष है। सभी छात्र सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले आपने देखा था कि रीट परीक्षा के अंदर भी पेपर लीक होना आपके सामने आया था, और उसके बाद अब जब सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई है तो पहले ही पेपर बस के अंदर आ जाते हैं। ये गहलोत सरकार की नाकामयाबी स्पष्ट रूप से राजस्थान में दिखाई दे रही है। आप क्या मानते हो जिस पेपर नकल गिरोह जो है पनप रहा है उसको लेकर क्या मानते हो? भाई सरकार के आदमी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं कर्मचारियों के साथ, उनके सरकार के लोग, और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं, सरकार एकदम फेल हो गई है। सीबीआई जांच होनी चाहिए 2 साल में जितने भी पेपर हुए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप क्या मानते हो जिस तरह छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आए दिन छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पर्चे लीक हो रहे हैं, और बाहर से आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बेचारे तैयारी करते हैं साल भर और फिर मालूम पड़ता है कि पर्चा लीक हो गया है, तो इससे क्या है कि आम स्टूडेंट आक्रोश में हैं। आप क्या मानते हैं जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं? लगातार ये जो राजस्थान के जो पेपर हो रहे हैं, लगातार ही वो जो भी पेपर हुए आज तक वो सारे लीक हो रहे हैं। कहीं बस में पेपर सोल्व हो रहे हैं, कहीं पर्चे लीक हो रहे हैं। तो पूरी तरह से ये जो गहलोत सरकार है पूरी तरह से अपने शासन में नाकाम है, और युवाओं के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। बीकानेर के युवाओं का मानना है जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं जिसके कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि दोबारा किसी तरह से हिमाकत नहीं करें। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर। यहां से हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों की राय जानी और उनका इस मुद्दे पर क्या सोचना है ये भी जाना है। देखें हमारे साथी जावेद खान की एक खास रिपोर्ट। आप जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि परीक्षाओं के पेपर कानून इतना सख्त होने के बावजूद भी लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनेताओं की गलती देखी जाती है या प्रशासनिक अधिकारियों की देखी जाती है, किस लोगों की गलती देखी जाती है, उसका खामियाजा जो है पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। अजमेर शहर के कुछ गणमान्य और जनप्रतिनिधि लोग मेरे साथ मौजूद है, जिससे हम इस बारे में खास चर्चा कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है।
जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ है, किसकी गलती मानेंगे और किस तरीके से इस पर अंकुश लगे? देखिए, सरकार जितने इनके लिए ऑथराइज डिपार्टमेंट है, जैसे लोकसभा आयोग है, इनके अधिकारी हैं, इनमें जो भी हाई लेवल पर पोस्टेड हैं उनकी गलती है, क्योंकि विद्यार्थी अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई करता है, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए, कि वो जितनी पढ़ाई कर रहा है, जितना अध्ययन कर रहा है, उसका लास्ट दिन है कि उसको एग्ज़ाम देना है, और उसी एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है। लीक होने से वो अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कड़क कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस तरह की गतिविधि कर पाए, क्यों आए दिन छोटे से छोटा और बड़े से बड़े तरीके का जो पेपर है वो लीक हो जाना, ये ठीक नहीं है। और ये मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान के लिए ही बहुत दुख का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है कि इतने सारे अभ्यर्थी जो कि अपना सुबह शाम किसान का बेटा, हर मजदूर का बेटा, हर तबके का व्यक्ति तैयारी कर रहा है कि वो चाहता है कि इन राज्य सेवाओं में उसका चयन हो, और चयन कैसे होगा जब पेपर आउट हो जाएगा। तो आए दिन कई रेगुलर ऐसा ही चलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इसमें सख्त नियम और कायदे लाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब तक सरकार इसके ऊपर कठोर नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगेगा। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, जिन लोगों का इनमें इन्वॉल्वमेंट है, जो पकड़े गए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कि आगे ना हो, ये ध्यान रखे, सरकार ये ध्यान रखे कि आगे के कोई लोग, जैसे 2 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर ये हो रहा है कि पेपर लीक हो गया, वो घर बैठे फिर क्या करेंगे। तैयारी कर रहे हैं, कुछ काम किया नहीं, उन्होंने तैयारी की, फिर मिला कि पेपर लीक हो गए हैं, अभी वो घर बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब वापस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो इसे कानून बनाए कि इनको सज़ा मिले सभी को, जो लोग पकड़े गए हैं उनको, जो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं उनको भी पकड़े और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। बिल्कुल सही बात है, बहुत सख्त सज़ा का इस पर प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि इस हरकतों पर अंकुश लगे। अभिभावक भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं कह रहा था सर कि जैसे एक किसान का बेटा है, एक गरीब, हर गरीब परिवार के बेटे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, किराया लेके मकान पे पढ़ाई करते हैं, 2-2 साल तक किराए पे रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है तो उनके माता पिता पे क्या गुजरती होगी। बच्चे की तो छोड़ो, तेरा बच्चा तो जनी बच्चा है, माता पिता पे क्या गुजरती होगी, कहाँ से ब्याज के पैसे लगा के उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मैंने खुद ने देखा है, मेरे घर में खुद में ही है, तो वो तो क्या होगा बच्चों का। तो ऐसे काम करने वाले, गलत काम करने वाले का तो नतीजा बहुत बुरा निकलना चाहिए, ताकि दोबारा भविष्य में उसकी तरफ कोई मुंह नहीं करें। देखिए, बिल्कुल सही बात है, इनकी दिलों से इतनी ज़्यादा बदुआ भी निकलती है कि उनके जो बच्चे हैं कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कहाँ से वो अपना पैसा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ा के एग्ज़ाम तक पहुँचाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। इसी के लिए प्रदेश की जो सरकार है उसको बहुत सख्त होना है, और जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी सख्त होना है, ताकि इस तरीके की जो वारदात होती है उस पर अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।